तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है किसी जीव के जीवन चक्र के बीज अंकुरण से लेकर जरावस्था तक के सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादप वृद्धि। तो पादप वृद्धि क्या होती है? इसमें पादपों की वृद्धि व विकास के लिए पादप वृद्धि नियामक तत्व, पादपों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए कुछ तत्व या हार्मोन होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड आदि होते हैं। तब हमारे प्रश्न में पूछा है बीजावस्था से लेकर जो जरावस्था तक का जो परिवर्तन होता है वो परिवर्धन कहलाता है। तो परिवर्धन में क्या होता है? परिवर्धन में क्या बताया जाता है? इसमें पादप की वृद्धि बीज अंकुरण से लेकर जरावस्था तक के सभी परिवर्तन देखे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि हमारा पादप होता है वो भी विभज्योतक ऊतकों से बना होता है। विभज्योतक ऊतक होते हैं तो इनमें वृद्धि होती है। ये वृद्धि करते हैं आगे से आगे। इस प्रकार से इनमें परिपक्व अवस्था आती है, विभेदन अवस्था आती है, दीर्घीकरण होता है और आगे से आगे ये चलते जाते हैं। तो इनके नाम देखिए। तो इनमें सबसे पहले विभज्योतक ऊतक वृद्धि करके क्या करते हैं? वो दीर्घीकरण करते हैं, आकार में बड़े होते हैं। दीर्घीकरण करने के बाद इनमें धीरे धीरे परिपक्वता आती है। पहले विभेदन होता है। कौन सा अंग क्या बनेगा, कौन से ऊतक से कौन सा अंग बनेगा वो होता है। फिर उसके बाद इनमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता आने के बाद प्रत्येक कोशिका परिपक्व कोशिका बना लेती है। अब जो परिपक्व कोशिका होती है वो क्या करती है? वो पूरी परिपक्व होने के बाद ये जरा अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये जरा अवस्था में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है? जरा अवस्था में। और जरावस्था के बाद ये क्या करती है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी परिवर्तन अवस्थाएं जो होती है पादप की, जो कि बीज अंकुरण से लेके उसके जरावस्था तक की, वो सारी अवस्थाएं हमारे परिवर्धन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से पादप में वृद्धि होती है, दीर्घीकरण होता है, फिर उसका विभेदन, फिर परिपक्वन, इस प्रकार से सारी क्रियाएं चलती रहती है। तो वो होता है हमारे परिवर्धन के अंतर्गत। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, परिवर्धन। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।